भाग 4 विश्व विज्ञान। विश्व का स्वरूप क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, ऊपर आकाश में स्वर्ग है जो इंद्र तथा उसके सिंहासन के आसपास बैठने वाले देवताओं का निवास स्थान है। आकाशीय प्राणियों द्वारा व्याप्त 7 संसारों के मध्य में दुग्ध सागर है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। वह तभी जागते हैं जब पृथ्वी अनैतिकता के बोझ से दब जाती है। नीचे हमारी धरती फैली हुई है जिसे 1000 सिरों वाले शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया हुआ है, अन्यथा यह विशाल शून्य में लुढ़क जाती। पृथ्वी के नीचे पाताल है जहाँ दैत्यों का राज्य है जो सूर्य के प्रकाश से घृणा करते हैं। गुरु ने पूछा, 4 वर्णों का उद्गम क्या है? जब ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया तो उनके शीर्ष से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ऐसे में क्षत्रिय राजा का धर्म क्या है? क्षत्रिय राजा को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, समान पद वालों की भांति अन्य राजाओं का आदर करना चाहिए तथा अपनी प्रजा पर सुदृढ़ता से किंतु कृपापूर्वक शासन करना चाहिए। युद्ध के दौरान उसे विकट रूप धारण कर अंत समय तक निर्भय पूर्वक लड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध भूमि में प्राण गंवाने वाले क्षत्रिय को स्वर्ग का उच्चतम पद प्राप्त होता है। अपनी शरण में आए किसी भी व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, निर्धन के साथ उदार होना चाहिए तथा अपना सर्वस्व देकर भी अपने वचन का पालन करना चाहिए। और मेरा भाई बोलने में हिचका, जिसके कारण मुझे पर्दे के पीछे से उसकी सहायता करनी पड़ी। पूर्वज, मैंने धीरे से कहा, प्रतिशोध और इन सबसे ऊपर? ध्री ने सांस लेकर पुनः कहना प्रारंभ किया, उसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए अपने पूर्वजों को कीर्ति दिलवानी चाहिए। मैंने पर्दे की जाली में से देखा कि गुरु की भवें तनी हुई। उनके क्षीण वक्ष पर लटका यज्ञोपवीत उत्तेजना से हिल रहा था। यद्यपि वह भयंकर विद्वान थे, आयु से वह हमसे अधिक बड़े नहीं थे। बीच में पर्दा इसलिए डाला गया था क्योंकि मेरी उपस्थिति से उनका ध्यान इतना अधिक भटकता था कि वह पढ़ा नहीं पाते थे। हे महान युवराज, वह बोले, कृपया अपनी बहन से कहो कि पीछे से बोलकर तुम्हारी सहायता नहीं करे। ऐसा करने से वह सीखने में तुम्हारी मदद नहीं कर रही है। जब तुम्हें युद्ध भूमि में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को स्मरण करने की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या वह तुम्हारे रथ के पीछे बैठेगी? अच्छा होगा यदि तुम्हारे अध्ययन के दौरान वह हमारे साथ ना रहे। वह सदैव मुझे ध्री के पाठ सुनने से रोकने का प्रयास करते थे। ऐसा करने वाले वह एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। आरंभ में मेरे अत्यधिक प्रार्थना करने के बावजूद राजा द्रुपद ने अपने भाई के साथ मेरे पढ़ने के विचार का विरोध किया था। किसी लड़की को वही शिक्षा देना जो एक लड़के को दी जा रही हो। पांचाल के राज परिवार में ऐसी बात कभी सुनने को नहीं मिली। यद्यपि कृष्ण ने जब यह आग्रह किया कि मेरे जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के कारण मुझे अन्य स्त्रियों को दी जाने वाली शिक्षा से आगे का ज्ञान दिया जाए तथा यह कि मुझे यह शिक्षा प्रदान करना राजा का उत्तरदायित्व है, तब द्रुपद ने अनिच्छापूर्वक हामी भर दी। यहाँ तक कि दाई माँ ने भी, जो मेरे जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में मेरी सहकारी थी, इस प्रकार के अध्ययन को आशंका की दृष्टि से देखा था। उनकी यह शिकायत थी कि यह शिक्षा मुझे अत्यधिक कठोर व विवाद प्रिय तथा मेरी वाणी को पुरुषवत बना रही थी। ध्री को भी यदाकदा संदेह होता था कि कहीं मैं ऐसी बातें या विचार तो ग्रहण नहीं कर रही जो आगे चलकर मुझे नियत व प्रतिबंधात्मक नियमों वाले नारी जीवन का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। मैं उस विस्मयकारी व रहस्यमय संसार के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक थी जो मेरी कल्पना से परे था। ऐसा इंद्रिय युक्त संसार
तथा उससे भी आगे की दुनिया। इसलिए बिना इस बात की परवाह किए कि कौन मुझसे असहमत था, मैंने अपनी शिक्षा को रोका जाना अस्वीकार कर दिया। अपने गुरु को अधिक परेशान न करने का मन बनाकर मैंने दुखित स्वर में कहा, आदरणीय गुरुजी, मैं वचन देती हूँ कि मैं अब बीच में हस्तक्षेप नहीं करूँगी। गुरुजी धरती की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। युवराज, कृपया अपनी बहन को स्मरण करवाओ कि उसने पिछले सप्ताह में भी हमें ऐसा ही वचन दिया था। ध्री ने अपनी मुस्कान छुपा ली। गुरुजी, कृपया इसे क्षमा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्या होने के नाते यह अल्प स्मृति से अभिशप्त है। इसके अतिरिक्त इसका स्वभाव आवेगशील है, जो कि अनेक स्त्रियों की दुर्बलता होती है। शायद आप इसे छत्राणी द्वारा अपेक्षित आचरण के विषय में कुछ ज्ञान दे सकते हैं। गुरु ने सर हिला दिया। यह मेरा विषय नहीं है, क्योंकि किसी ब्रह्मचारी के लिए विनाश मार्गी स्त्रियों के आचरण के विषय में विचार करना उपयुक्त नहीं है। अच्छा होगा यदि राजकुमारी इस प्रकार की व ऐसी अन्य बातें अपनी विशालकाय व भयावह दाई से सीखे, जो आशा है राजकुमारी को मुझसे बेहतर ढंग से अनुशासन सिखा पाएगी। मैं तुम्हारे पिता से इस शानदार कार्यवाही की अनुशंसा करूँगा। घटनाक्रम में सहसा हुए इस परिवर्तन से मैं निराश हो गई। निसंदेह मेरे पिता, जिनके पास अब गुरुजी की शिकायत भी पहुंच चुकी थी, मुझे शिक्षा लेने से रोकने का प्रयास करने वाले थे। जब हमारा अधिकांश समय तर्क वितर्क में बीतने लगा, बल्कि अब वह मेरी निंदा करते थे, तो मैं उसे सुनने के लिए बाध्य थी। इससे भी बुरा यह था, वह मेरा अध्ययन रोकने का आदेश दे सकते थे और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता। इसके अतिरिक्त मैं गुरुजी से अप्रसन्न थी, क्योंकि वह ऐसा मानते थे कि संसार की सभी समस्याओं के मूल में स्त्रियां होती हैं। शायद इसलिए जब वह अपनी ताड़पत्र की पांडुलिपियां उठाकर जाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने पर्दा हटाकर उन्हें अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ झुककर प्रणाम किया। इसका प्रभाव मेरी अपेक्षा से अधिक बेहतर हुआ। वह उछल पड़े, मानो किसी ने काट लिया हो। हड़बड़ी में पांडुलिपियां उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मुझे अपनी हंसी को छिपाने के लिए अपनी साड़ी के कोने से अपना मुंह ढकना पड़ा। यद्यपि मुझे पता था कि बाद में मुझे मुसीबत झेलनी पड़ेगी, परंतु जब इससे मुझे अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास हुआ, तो अंदर एक विद्युत प्रवाह संचारित हो गया। धी ने मुझे डांटने वाली दृष्टि से देखा और फिर गुरुजी की बिखरी हुई चीज़ें उठाने में उनकी सहायता करने लगा। बाद में उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता थी? वह कितना चिड़चिड़ाते हैं। स्त्रियों के विषय में उनकी वे सब बातें तुम्हें पता है ना, वह सत्य नहीं है। मैंने अपने भाई से सहमति की अपेक्षा की थी, किंतु ऐसा करने के स्थान पर वह मुझे ध्यान से देखने लगा। उसे बदलता देखकर मैं क्षुब्ध हो उठी। मैं तो सिर्फ मुस्कुराई थी। मैंने पहले से ही कुछ कम आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सुंदर हो, कि इससे तुम्हारा ही नुकसान हो जाता है। यदि तुम सावधान नहीं रहोगी तो तुम्हें कभी न कभी पुरुषों के साथ भी अवश्य परेशानी होगी। यही कारण है कि पिताजी तुम्हारे विषय में चिंतित रहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, पहले इस समाचार पर कि पिताजी मेरे विषय में भी सोचते थे, और दूसरा अपने भाई द्वारा की गई प्रशंसा पर। यद्यपि वह अप्रत्यक्ष थी। ध्री ने कभी मेरे सौंदर्य की प्रशंसा नहीं की थी, ना ही उसने मुझे कभी अपने विषय में ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उसका मानना था कि ऐसी व्यर्थ बातों से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। क्या यह भी परिवर्तन का एक संकेत था? यद्यपि मैंने सिर्फ इतना कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी तुम्हारे विषय में कोई चिंता नहीं करते? क्या इसलिए कि तुम कुरूप हो? मेरा भाई इस प्रलोभन में नहीं फंसा।
लड़के लड़कियों से भिन्न होते हैं। उसने भावहीन धैर्य के साथ कहा, तुम इस बात को कब मानोगी? प्रतिशोधवश गुरुजी ने द्वार के पीछे से अंतिम टिप्पणी की, राजकुमार, मुझे आचार का एक नियम याद आ रहा है जो तुम अपनी बहन को बता देना। एक छत्राणी के जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य उसके जीवन में आए क्षत्रियों, उसके पिता, भाई, पति व पुत्रों को सहारा देना होता है। यदि उन्हें युद्ध में जाना पड़े तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि उन लोगों को एक नायक की नियति भोगने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उसे उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना करने के बजाय उनकी रणभूमि में सम्मानजनक मृत्यु की प्रार्थना करनी चाहिए। यह निर्णय किसने किया कि स्त्री के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य पुरुषों को सहारा देना होता है? मैंने एकांत पाते ही पूछा। पुरुषों से मैं होड़ कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहती हूँ। ध्री आधे मन से मुस्कुरा दिया। गुरुजी ने पूर्णतः असत्य भी नहीं कहा है। जब मैं अंतिम युद्ध के लिए प्रस्थान करूँगा, मैं भी तुमसे अपेक्षा रखूँगा कि तुम मेरे लिए यही प्रार्थना करो। इन शब्दों से मानो मैं बर्फ की भांति जम गई। यदि नहीं, किंतु कब? मेरे भाई ने यह बात कितनी निष्ठुरता से कही थी। इससे पूर्व कि मैं उसका विरोध कर पाती, वह कक्ष से बाहर निकल गया। मैं अपने पति और पुत्रों के विषय में सोचने लगी। सभी को लगता था कि किसी दिन मेरे भी पति व पुत्र होंगे। पति की कल्पना तो मैं नहीं कर सकी, किंतु मुझे लगा कि मेरे पुत्र ध्री की भांति सीधी व गंभीर भावों वाले उसी के लघु रूप होंगे। मैंने स्वयं को वचन दिया, मैं कभी उनकी मृत्यु की कामना नहीं करूंगी, अपितु उन्हें उत्तरजीवी बनने की शिक्षा दूंगी। फिर युद्ध की आवश्यकता ही क्या है? पुरुषों के लिए भी सम्मान प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। मैं उन्हें वे मार्ग खोजना सिखाऊंगी। मेरी इच्छा थी कि ध्री को भी यह सिखा पाती, किंतु मुझे डर था कि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वह अब खुली बाहों से अपने आसपास के अन्य पुरुषों की भांति सोचने लगा था, और मैं प्रतिदिन अपने आसपास की स्त्रियों की जैसी सोच से दूर होती जा रही थी। उनसे दूर मैं किसी धुंधले एकाकीपन की ओर बढ़ रही थी। ध्री को अन्य प्रकार की शिक्षा भी दी गई, यद्यपि वे पाठ में नहीं सुन पाई। प्रातःकाल कुछ देर वह पांचाल के सेनापति के साथ तलवार, भाले तथा गदे से लड़ता था। उसने मल्ल युद्ध, अश्वारोहण व गजारोहण सीखा और यह जाना कि रणभूमि में सारथी के मारे जाने के बाद रथ का संचालन किस प्रकार करना चाहिए। मेरे पिता के मुख्य व्याध निषाद से उसने धनुर्विद्या एवं वन के तौर तरीके सीखे। भोजन व जल के बिना जीवित रहना तथा पशुओं के पद चिन्ह व उनकी गंध को पहचानना। दोपहर में वह राज दरबार में बैठकर मेरे पिता को न्याय करते देखता था। संध्या काल में चूंकि एक राजा को यह पता होना चाहिए कि विश्राम का समय उचित ढंग से कैसे व्यतीत करना चाहिए, वह अन्य अभिजात्य वर्ग के युवाओं के साथ पासे खेलता था या बटेरों को लड़ते देखता था अथवा नौका विहार के लिए निकल जाता था। वह गणिकाओं के घर जाकर मदिरापान, संगीत, नृत्य तथा अन्य प्रकार के आमोद प्रमोद का आनंद भी लेता था। हम उसके भ्रमण पर चर्चा नहीं करते थे, किंतु मैं कभी कभी उसका भेद जान लेती थी जब वह रात्रि को देर से लौटता था, क्योंकि उसके ओंठ लाक्ष्य द्रव जैसे लाल होते थे और गले में फूलों की माला होती थी। मैं कई घंटों तक उस स्त्री के विषय में सोचती रहती थी जिसने वह कार्य संपन्न किया होगा। मेरा भाई कितना भी मदिरा पान कर ले अथवा मखाने खा ले, वह अगले दिन सूर्योदय के साथ उठ जाता था। अपनी खिड़की से मैं उसे ठंडे पानी से नहाते समय ठिठुरते हुए देखती थी। दाई माँ की फटकार की उपेक्षा करते हुए वह अपने लिए पानी स्वयं आंगन के हौद से लेकर आता था। मैं उसे
सूर्योपासना करते हुए सुनती थी। हे कश्यप के महान पुत्र, जपा पुष्प की भांति रंगीन, हे प्रकाशों के प्रकाश, रोग व पाप के विनाशक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद वह मनु संहिता में से बोलता था, जिससे स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की, वह राजा अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करेगा। किसी संध्या को द्री बाहर नहीं जाता था। वह कक्ष बंद करके किसी मंत्री से राजनीति सीखता था। राज्य की रक्षा करने, उसकी सीमाओं को सुदृढ़ करने, अन्य शासकों के साथ मैत्री करने अथवा बिना युद्ध किए उन्हें जीतने की और राजमहल में किसी प्रकार भीतर घुस आए गुप्तचरों को पहचानने की कला। उसने नैतिक व अनैतिक युद्ध के अंतर को भी सीखा और जाना कि कब कौन से युद्ध का प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर मुझे उससे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि यही पाठ सत्ता प्रदान करने वाले पाठ थे। इतिहास को परिवर्तित करने के लिए मुझे यही पाठ सीखने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने ध्री को लज्जाहीनता के साथ फुसलाया और उसे उन प्रतिकूल अंशों को मुझसे साझा करने के लिए बाध्य किया। नैतिक युद्ध में आप केवल उन्हीं लोगों से युद्ध कर सकते हैं जो पद में आपके समकक्ष हों। शत्रु पर रात्रि के समय अथवा वे जब लौट रहे हों या निहत्ते हों आक्रमण नहीं करना चाहिए। शत्रु की पीठ अथवा नाभि के नीचे भी वार नहीं करना चाहिए। आपको दिव्यास्त्रों का प्रयोग सिर्फ उन योद्धाओं पर करना चाहिए जिनके पास भी ऐसे अस्त्र हों। अनैतिक युद्ध में क्या होता है, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं, मेरे भाई ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। वैसे तुम्हें सब जानकारी क्यों चाहिए? एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे दिव्यास्त्रों के विषय में बताओ। मुझे नहीं लगता कि वह सहमत था, परंतु उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे विचार से तुम्हें यह बताने में कोई हानि नहीं, क्योंकि तुम्हें उनकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। इन अस्त्रों का आह्वान विशेष मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है। इन्हें देवता प्रदान करते हैं तथा उपयोग के पश्चात ये अस्त्र उनके पास दोबारा लौट जाते हैं। सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग एक योद्धा अपने जीवन काल में एक ही बार कर सकता है। तुम्हारे पास कोई अस्त्र है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? जब तक उनका आह्वान न किया जाए वे दिखाई नहीं देते। आह्वान के बाद उनका तुरंत प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा उनकी शक्ति आपके विरुद्ध कार्य करने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र जैसे कुछ दिव्यास्त्रों का प्रयोग यदि अनुचित ढंग से किया जाए तो वह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जो भी हो, मेरे पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र नहीं है, अभी तक तो नहीं। इन अस्त्रों के अस्तित्व को लेकर मेरी अपनी आशंकाएं थी। यह उन कथाओं के जैसे लगते थे जिन्हें सुनाकर वृद्ध योद्धा नव दीक्षितों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते थे। अरे, यह सब बिल्कुल वास्तविक है, वह बोला। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने हमारे पिता को बंदी बना लिया था तो उसने पिताजी को अदृश्य जाल में बांधने के लिए रज्जु अस्त्र का प्रयोग किया था। यही कारण था कि इतना निकट होने पर भी पांचाल सेना उन्हें मुक्त नहीं करा पाई। ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो इन अस्त्रों के आह्वान की विधि जानते हैं। इसलिए पिताजी ने यह निर्णय लिया है कि उचित अवसर आने पर मुझे हस्तिनापुर जाकर द्रोण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। मैंने भाई को आश्चर्य से देखा। वह निश्चित ही विनोद कर रहा था, किंतु मेरा भाई कभी इस प्रकार से विनोद नहीं करता था। अंत में मैंने किसी प्रकार कह दिया, पिताजी को कोई अधिकार नहीं कि वह इस प्रकार तुम्हारा अपमान करे। तुम्हें मना कर देना चाहिए था। इसके अतिरिक्त द्रोण तुम्हारा गुरु बनना क्यों स्वीकार करेंगे, जबकि वह जानते हैं कि तुम उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रयोग उन्हीं की हत्या करने के लिए कर सकते हो। वह मुझे शिक्षा देंगे, मेरे भाई ने कहा। उसके स्वर की कटुता बता रही थी कि वह थक चुका था, जो उसके लिए वैसे असामान्य बात थी। वह मुझे शिक्षा देंगे क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और मैं उनके पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि अपनी नियति को प्राप्त करने का मेरे पास यही एकमात्र उपाय है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है
कि राजा द्रुपद ने मेरी शिक्षा की उपेक्षा की। मेरे आवास पर प्रतिदिन असंख्य स्त्रियां आती थी और मुझे अभिजात्य वर्ग की महिलाओं के लिए आवश्यक 64 कलाओं के विषय में पढ़ाने का प्रयास करती थी। मुझे गायन, नृत्य और संगीत के पाठ पढ़ाए जाते थे। ये पाठ मेरे लिए तथा मेरे शिक्षकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक होते थे, क्योंकि मेरी ना तो संगीत में रुचि थी और ना ही मेरे पैर नृत्य करने के लिए दक्ष थे। मुझे चित्रकारी करना, रंग भरना, सिलाई करना और जमीन को विशेष उत्सवों के लिए प्राचीन व शुभ आकृतियों से सजाना सिखाया जाता था। मेरे चित्र धब्बेदार होते थे और मेरी बनाई आकृतियों में इतने सुधार करने पड़ते थे कि मेरे शिक्षकों की भवें तन जाती थी। मैं पहेलियां बनाने व उन्हें सुलझाने, विनोदी टिप्पणियों का उत्तर देने और कविताएं लिखने का कार्य बेहतर ढंग से कर लेती थी, किंतु मेरा हृदय ऐसी तुच्छ गतिविधियों में रमता नहीं था। प्रत्येक पाठ के साथ मुझे ऐसा लगता था कि स्त्रियों का संसार मेरे आसपास अपना फंदा कसता जा रहा था। मुझे भी एक नियति को पूर्ण करना था, जो ध्रुव की नियति से किसी भी संदर्भ में कम महत्वपूर्ण नहीं थी। कोई भी मुझे उसके लिए तैयार करने में रुचि क्यों नहीं ले रहा था। जब मैंने यह बात दाई माँ से कही तो उन्होंने अधीरता से अपनी जीभ दबा ली। तुम्हें यह विचार कहाँ से आते हैं? तुम्हारी नियति भी राजकुमार की नियति की भांति महत्वपूर्ण है। वे मेरे मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए मेरे सिर में ब्राह्मी तेल मलने लगी। इसके अतिरिक्त क्या तुम्हें पता नहीं कि एक स्त्री को अपनी नियति के लिए अलग ढंग से तैयारी करनी होती है? दाई माँ स्वयं मुझे आचरण के नियम सिखाती थी। पुरुषों की संगति में किस प्रकार चलना, बोलना व बैठना चाहिए। मात्र स्त्रियों की उपस्थिति में यही कार्य किस प्रकार करना चाहिए। महत्वपूर्ण रानियों के प्रति किस प्रकार सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। कम महत्वपूर्ण रानी को कैसे झिड़कना चाहिए। अपनी पति की अन्य पत्नियों को किस प्रकार डरा कर रखना चाहिए। मुझे यह सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने विरोध किया। मेरे पति की अन्य पत्नियां नहीं होंगी। यह वचन मैं उससे विवाह पूर्व ही ले लूँगी। दाई माँ बोली, लड़की, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी आशावादिता से पीछे रहता है। राजाओं की सदैव अनेक प्राणियां होती हैं और पुरुष विवाह से पहले किए गए अपने वचन सदैव तोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारा विवाह पांचाल की अन्य राजकुमारियों की भांति होगा तो संभोग से पूर्व तुम्हारे पति से बात करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उनका विरोध करने के उद्देश्य से मैंने श्वास भीतर खींची। उसने चुनौतीपूर्ण मुस्कुराहट से मुझे देखा। उसे हमारे विवाद पसंद आते थे, जिनमें से अधिकतर बेविजयी रहती थी। यद्यपि इस बार मैंने अपना निंदात्मक रुख नहीं अपनाया। क्या कृष्ण, जो सहज मौन द्वारा असहमति को रोक देते थे, का स्मरण करने से कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे भी रोक दिया था। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसका एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। शब्दों से ऊर्जा का क्षय होता है। इसकी अपेक्षा मैं अपनी शक्ति का प्रयोग अपने इस विश्वास को उन्मत्त करने में लगाऊंगी कि मेरा जीवन विलक्षण ढंग से सामने आएगा। शायद आप ठीक कह रही, मैंने प्रेम से कहा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उन्होंने त्योरियां चढ़ा ली। उन्हें इसकी अपेक्षा नहीं थी। इसके बाद उनके चेहरे पर एक भिन्न प्रकार की मुस्कुराहट छा गई। राजकुमारी, वह बोली, मेरा विचार है कि तुम बड़ी हो रही हो। जिस दिन दाई माँ ने मुझे बताया कि मैं अपनी सामाजिक कलाओं की जांच हेतु अपने पिता की पत्नियों से मिलने के लिए तैयार हो चुकी थी, उस दिन मुझे बहुत उत्तेजना महसूस हो रही थी। मैंने सोचा नहीं कि मुझे सहचर्य की कितनी तीव्र इच्छा थी। मैं बहुत लंबे समय से रानियों के विषय में उत्सुक थी, विशेषकर सुलोचना, जो अत्यंत मनोहर व माणिक्य से सजी धजी मेरी जीवन की परिधि के साथ साथ चल रही थी। मैं पहले उन्हें इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि उन्होंने मेरी उपेक्षा की थी, किंतु मैं स्वयं को उस भाव से मुक्त करना चाहती थी। शायद चूँकि अब मैं बड़ी हो गई थी, हम लोग दोस्त बन सकते थे। यह आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि रानियों को पता था कि मैं आ रही हूँ, मुझे बहुत देर तक अतिथि कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी।
जब वे अतिथि कक्ष में पहुंची तो उन्होंने मुझसे कठोरता से संक्षिप्त व निरर्थक बातचीत की और मुझसे दृष्टि भी नहीं मिलाई। मैंने अपनी समस्त वार्तालाप दक्षता का प्रयोग किया, किंतु जो भी बात आरंभ करती वह शीघ्र ही मौन में विघटित हो जाती। यहाँ तक कि सुलोचना भी, जिसके शिव महोत्सव के दौरान पुलकित कर देने वाले आकर्षण की मैं प्रशंसक बन गई थी, बदला हुआ व्यवहार कर रही थी। उसने मेरे अभिवादन का एक अक्षर में उत्तर दिया। वह अपनी दोनों पुत्रियों को अपने निकट रखे हुए थी। उसकी 5 वर्षीय पुत्री, जिसके बाल घुंघराले थे और जिसका रंग अपनी माँ की भांति चमकदार था, सुलोचना को छोड़कर भागकर मेरे पास आ गई। उसकी दृष्टि अवश्य ही मेरी माणिक्य युक्त मयूर माला पर पड़ गई थी, क्योंकि उसने निकट आकर उस माला को अपनी अंगुली से छूकर देखा। मैंने उस अवसर के लिए सावधानी से वस्त्र चुने थे। मैंने उठाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया ताकि वह माला के साथ खेल सके, किंतु सुलोचना ने उसे अपने पास खींचकर उसके गाल पर जोरदार चांटा मारा, जिससे उसके गोरे गाल पर अंगुलियों के निशान पड़ गए। वह बच्ची धाड़े मारकर रोने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का दंड दिया गया था। मैंने अचंभित होकर रानी को देखा तो मेरा चेहरा शर्म से सिहर गया, मानो वह चांटा मुझे ही मारा गया हो। कुछ देर बाद सुलोचना अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर, जो पूरी तरह झूठा लग रहा था, अपने कक्ष में लौट गई। जब हम लोग मेरे कक्ष में पहुँचे तो मुझसे अपने आंसू रोके नहीं गए। मैंने क्या भूल कर दी? मैंने दाई माँ के उन्मत्त वक्षस्थल पर सिर रखकर रोते हुए पूछा। तुमने कोई भूल नहीं की, वे अज्ञानी स्त्रियां हैं, वे सब तुमसे डरती हैं। मुझसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी भयावह हूँ। क्यों? उन्होंने क्रोध से अपने होंठ भींच लिए। उन्हें इतना क्रोधित मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकी या शायद नहीं देना चाहती। मुझे कुछ कुछ बात समझ आने लगी। मेरी सेविकाएं, यहाँ तक वे भी जो अनेक वर्षों से मेरे साथ थी, तब तक निकट नहीं आती थी जब तक उन्हें बुलाया न जाए। यदि मैं कभी उनसे कोई निजी प्रश्न पूछती, जैसे उनके परिवार के सदस्य कैसे हैं या इनका विवाह कब होगा, तो वह मौन रहती और यथाशीघ्र वहाँ से चली जाती। नगर के सर्वोत्तम व्यापारी, जो रानियों के आवास पर नियमित रूप से आते जाते थे, दाई माँ के हाथों मेरे पास अपना माल भेजा करते थे। यहाँ तक कि मेरे पिता भी मुझसे मिलने आते थे तो बेचैन रहते थे और कभी मुझसे दृष्टि मिलाकर बात नहीं करते थे। मुझे लगता था कि ध्री के गुरु की बेचैनी का कारण भी चापलूसी से अधिक मेरा सौंदर्य था। मेरे मित्रों व आगंतुकों का मेरे पास कम आने का कारण भी मेरे पिता की कठोरता नहीं, अभी तो उन लोगों की बेचैनी थी जिसे वह मुझ असामान्य कन्या से मिलकर महसूस किया करते थे। उस भविष्यवाणी को सत्य माने तो मेरा जीवन सामान्य नारी जैसा नहीं होने वाला था। मेरी जानकारी के अनुसार संसार 2 भागों में विभक्त हो रहा था। संसार के बड़े भाग में कमोवेश सुलोचना जैसे लोग थे, जो अपने रोजमर्रा के सुख दुख से परे नहीं देख पाते थे। परंपरा की परिधि से बाहर रहने वाली प्रत्येक वस्तु से वे आशंकित रहते थे। देवताओं द्वारा निर्धारित नियति को पूर्ण करने हेतु ध्री की भांति दिव्य रूप से जन्मे पुरुषों को वे शायद स्वीकार कर सकते थे, किंतु नारियां, विशेषकर ऐसी नारियां जो वज्रपात को नष्ट कर देने वाले तूफान की तरह परिवर्तन ला सकती थी, आजीवन वे मुझसे संकोच करेंगे। क्रोध में अपने आंसुओं को पोंछते हुए मैंने स्वयं को वचन दिया कि अगली बार मैं इसके लिए तैयार रहूंगी। संसार के दूसरे भाग में ऐसे दुर्लभ लोग थे जो स्वयं परिवर्तन व मृत्यु के अग्रदूत थे, अथवा वे जो ऐसी बातों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें मुझसे भय नहीं था। हालांकि मुझे संदेह था कि आवश्यकता पड़ने पर वे लोग मुझसे घृणा करेंगे। अभी तक मैं ऐसे मात्र 3 लोगों को ही जानती थी, ध्री और कृष्ण तथा दाई माँ, जो मेरे प्रति स्नेह के कारण परिवर्तित हो चुकी थी। निश्चय ही ऐसे अन्य लोग भी थे। अपने पिता के महल में खींच भरा जीवन बिताते समय मैं ऐसे लोगों की आकांक्षा रखती थी
क्योंकि वही लोग मुझे मेरा इच्छित सहचर्य उपलब्ध करवा सकते थे। मैं सोचती थी कि पता नहीं मुझे और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी और जाने कब नियति उन्हें मुझसे मिलवाएगी। मुझे यह भी आशा थी कि जब भी ऐसा होगा तो ऐसा ही एक व्यक्ति मेरा पति बनेगा।